हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपकी लेसन 3 चल रहा है। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जो आपका लेसन 3 मैंने पढ़ाया आपका फाइबर टू फैब्रिक, वो एक्चुअली आपकी बुक में 10 चैप्टर के अंदर है। तो 10 चैप्टर के अंदर वो आपका है। तो आप एक्सरसाइज में करा रही हूँ 1-2 की एक्सरसाइज आपको मैंने भेज दी थी उसकी पिक लेके, और अब आपकी लेसन 3 की एक्सरसाइज मैं यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर करा रही हूँ, जिसमें से आपका बी पार्ट चल रहा है, लास्ट एक रह गया है तो वो अब देखेंगे। लास्ट आपका जो ये है फिल इन द ब्लैंक्स, वो एक बार आप देख लें, ज़रा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डैमेज एंड स्टेन्ड वूल फ्रॉम द फ्लीक इज़ रेफर्ड। तो यहाँ पे रेफर्ड एज मैंने आपको 2 प्रोसेस के नेम लिखवाए थे। ये दोनों प्रोसेस के नेम आपके उसकी जगह पर शॉर्टिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टिंग आपका ज़्यादा सूट कर रहा है इस वर्ड पे। रेफ़र करने पर ये रेफर जो आपका रेफरेंस वर्ड है, ये शॉर्टिंग आपका ज़्यादा सूट कर रहा है, तो आप शॉर्टिंग लिखिएगा। ये शॉर्टिंग राइट है। सी पार्ट है आपका राइट, ट्रू एंड फॉल्स। राइट, ट्रू और फॉल्स। देन राइट, ट्रू और फॉल्स के अंदर देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वूल according to their length, color, texture and easy of dyeing is referred to as grading। तो इसमें आपको बताना है कि ये राइट है या ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देन सेकंड पॉइंट आपका द नेचुरल फ्लीक ऑफ sheep and goats is white, brown or black in color, तो ये अब आपको बताना है कि राइट है या रॉन्ग। देन थर्ड पॉइंट आपका है द फाइबर्स आफ्टर डाइंग are oil straighten and combat was twisted and spun into yarn।
come into yarn। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका ट्रू है या फॉल्स। तो आप एक बार देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ वूल according to their length and color, texture and ease of dyeing is referred to as grading। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि क्या ये ग्रेडिंग की बात आपकी सही है, ग्रेडिंग के अंदर क्या यही आता है। तो दिस अकॉर्डिंग ये फाइबर सही है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वूल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड इजी ऑफ डाइंग इज easy of dyeing is referred to as grading। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा is right। तो आप लिखेंगे यहाँ पर true। एंड द नेचुरल फ्लीक ऑफ सीड, अब यहाँ पर आपका है द नेचुरल फ्लीक ऑफ सीड एंड गोट इज वाइट। The natural fleek of sheep and goat is white, brown और black in color। तो ये आपका सही है क्या? तो ये आपको लिखना है कि सही है या नहीं। तो इसमें आपका जवाब क्या आएगा कि जो and goat is white, brown और black in color। तो इसमें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो फ्लीक वाली बात तो सही है फ्लीक में, एंड इसके अंदर आपका है कि राइट है या रॉन्ग है। तो फ्लीक से तो आप करते ही हैं। देन ड्रिलिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में वाइट एंड ब्लैक कलर, गोट्स इज ए वाइट एंड ब्लैक कलर। देन आंसर बेटा ये आपका गोट के बारे में तो आपका ये सही नहीं है, क्योंकि आपका वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स एंड कश्मीर अंगोरा तो फाउंडिंग मैटिंग। ये अधिकतर रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर्स होते हैं, सॉफ्ट एंड बॉर्न फाइबर होते हैं। तो इसमें आप ऐसे ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो आप फॉल्स लिख लेंगे कि द नेचुरल फ्लीक ऑफ सीप एंड गोट इज़ वाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर। तो आप यहाँ पर इस तरह से तो इस तरीके से आप इस जगह पे यहाँ पर ये भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैंड डाइंग प्रोसेस होता है। तो द फाइबर आफ्टर डाइंग, ये भी आपका द नेचुरल फ्लीक ऑफ सीप ऑफ गोट इज़ वाइट एंड ब्लैक, द फाइबर्स आर डाइंग इन डिफरेंट, द नेचुरल फ्लीक ऑफ कलर। तो ये भी आपका ट्रू है, यानी द नेचुरल जो फ्लीक होती है वो सीप और गोट्स की वाइट और ब्राउन ब्लैक होती है एंड ब्लैक कलर में होती है। तो ये सही है। द फाइबर्स आफ्टर डाइंग और ऑयल स्ट्रेन कम बैक वॉश ट्विस्टेड एंड आपका स्पेन। तो ये आपका क्या बता रहा है कि आफ्टर डाइंग द फाइबर और ऑयल स्ट्रेन कम बैक वॉश ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू yarn, देन द fiber are strained by keeping them under rollers to make it stretch and twisted into yarn। Then ये भी आपका राइट है। आफ्टर ड्राइंग जो है आपका फाइबर ऑयल्ड हो जाता है, स्ट्रेंड हो जाता है, वॉश एंड ट्विस्टेड भी हो जाता है एंड स्पन इनटू yarn के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपका राइट है। एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क। तो इसके बाद का आपका नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। तो इन द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज तो आप ये लिख सकते हैं द फोर्थ पॉइंट तो आपका ट्रू एंड फॉल्स का बेटा फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं आपका क्या है। तो सी पार्ट के अंदर राइट, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आपने देखा आपके 3 हो चुके एंड फोर्थ पॉइंट है आपका सी पार्ट में द मोस्ट
The most widespread silk the most widespread silk is obtained from the silk moth. So from the silk moth Bombyx mori. तो आप ये लिख सकते हैं Bombyx mori. तो ये आपका राइट है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं The most widespread silk is obtained from the silk moth Bombyx mori. तो ये आपका राइट है या रॉन्ग है, तो इसके अंदर आप ये आंसर दे सकते हैं कि द सिल्क मोरी जो है आपका क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शंस आपका राइट, ट्रू है या फॉल्स है। देन सिल्क मैरी में आपका मलबरी, जैसे मलबरी द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क माउथ, तो मलबरी सिल्क से मिलता है। ये बॉम्बिक्स मोरी मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये कैसा सिल्क होता है, मलबरी सिल्क फ्रॉम द सिल्क वन, और ये बॉम्बिक्स मोरी से होता है। तो वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन, तो देन वाइड स्प्रेड इसको नहीं बोलते हैं या बोलते हैं, तो वाइड स्प्रेड का आपको चेक करना पड़ेगा कि वाइड स्प्रेड है या नहीं है। देन बेटा मलबरी सिल्क की बात करें तो ये आपका रॉन्ग है, आप इसमें फॉल्स लिखेंगे। मोस्टली कम तो द सिल्क फाइबर कलेक्टेड इन सॉफ्ट प्लास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोरी। ये आपका ये आप इसमें फॉल्स लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट आपका है यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट द प्रोसेस of shading of skin by animals is called molting. देन आपका ये राइट है या रॉन्ग है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये राइट है या रॉन्ग है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका मोल्टिंग राइट है या नहीं। ये तो द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन बाय एनिमल्स, तो द प्रोसेस ऑफ शेडिंग बाय यानी शेडिंग ऑफ स्किन बाय एनिमल्स इज कॉल्ड मोल्टिंग इज राइट, तो ये आपका बेटा ट्रू है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू। और द मोस्ट वाइड स्प्रेड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ, तो ये वाइड स्प्रेड के बारे में आपका कंफर्म एक बार हो जाए कि वाइड स्प्रेड आपका क्या है। तो वाइड स्प्रेड में आपका मलबरी बॉम्बिक्स जो होती है वो मलबरी से फ्रॉम द इट फीड्स ऑन द लीव्स कमर्शियल सिल्क दैट इज ए वुडली मोस्टली कम्स फ्रॉम दिस वैरायटी, तो वाइडली यूज किया जाता है। ये वाइड स्प्रेड तो नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फॉल्स है। तो ड्राइवर सिल्क इसकी वेराइटीज़ मलबरी सिल्क की, तो यहाँ पर आपकी वेराइटीज़ तो दी नहीं है बेटा, तो आप इसका ऐसा कर लीजिए आंध्र प्रदेश स्टेट द प्रोड्यूस मेजर अमाउंट ऑफ सिल्क,
and the different is from India's second largest, about 90%. तो most widespread silk is obtained from the silkworm bombyx. तो ये आपका राइट दिख रहा है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये ट्रू है। देन आप ट्रू मान लीजिए, क्योंकि जो आपका बॉम्बिक्स मोरी होता है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, और ये मलबरी जो है मलबरी ट्री से मिलता है, मलबरी लीफ से। तो आपका ये मलबरी सिल्क जो होता है वो बॉम्बिक्स मोरी नाम के सिल्क मोथ से पाया जाता है। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपकी बेटा एक्सरसाइज जो है सी पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब रह गए आपके साथ के क्वेश्चन आंसर। तो लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 पहले आपके क्वेश्चन आंसर इनके करा दूंगी मैं, फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर लूँगी। तो ओके, बाय।